children, today we are going to do exercise 2.2 question number 10. Till question number 9 we have already done. 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन जो है हमने हमारे प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं. Today we will do question number 10. Word problem of linear equation in one variable. Okay. हमें जो वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है उससे एक इक्वेशन बनानी है और उस इक्वेशन को सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन क्लास आर इन रेशियो 7:5. क्वेश्चन क्या है? एक क्लास है जिसके अंदर बॉयज एंड गर्ल्स हैं, उनका रेशियो दे रखा है, बॉय एंड गर्ल का रेशियो दे रखा है 7:5. The number of boy is 8 more than the number of girls. Boy जो हैं, boys जो हैं 8 ज़्यादा हैं girls से. Okay, boys are 8 more than girls. Okay, now ratio क्या given है? Boy ratio girl is 7:5. Let boy is equal to 7x and girl is equal to 5x. We know very well the quantity is given in ratio. कोई भी क्वांटिटी या अमाउंट रेशियो में गिवन है तो उसको अज्यूम करने का तरीका क्या होता है? x लगा लो, कोई भी एक वेरिएबल लगा लो. ओके, मान लो आपको मनी का रेशियो दे रखा है 7:5. लेट मनी इज 7x 5x. मान लो किसी भी अमाउंट का या किसी भी प्रोडक्ट का आपको दे रखा है कि इस प्रोडक्ट का रेशियो ये है, तो उस प्रोडक्ट को कैसे अज्यूम करेंगे? x लगाकर या कोई भी एक वेरिएबल लगाकर. अब a t q अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बॉयज आर 8 मोर देन गर्ल्स. बॉयज जो है गर्ल्स से 8 ज्यादा है, तो इन दोनों को इक्वल करना है. ओके, अब ध्यान से सुनो, इन दोनों को इक्वल करना है. अभी इक्वल नहीं है, अभी सिर्फ समझाने के लिए लिखा है. इन दोनों को इक्वल करना है. बॉयज आर 8 मोर देन गर्ल्स. बॉयज जो हैं 8 मोर है. अब इन दोनों को इक्वल करने के लिए +8 कहाँ होगा? इस साइड में. अब ये दोनों इक्वल हो गए. कंडीशन क्या थी? बॉयज आर 8 मोर देन गर्ल्स. लड़के जो है लड़कियों से 8 ज़्यादा है, तो इन दोनों की क्वांटिटी इक्वल करने के लिए लड़कियों को और बढ़ाना पड़ेगा. कितना बढ़ाओगे? जितना बॉयज ज़्यादा है, तो +8. नाउ 5x इधर आया, 7x minus 5x equal to 8. 2x equal to 8. x equal to 8 upon 2 is equal to 4. x की वैल्यू क्या आई? 4. बॉय कितने हैं? 7x. It means 7 multiplied by 4 28. गर्ल्स कितनी है? 5x. 5 multiplied by 4, तो गर्ल्स कितनी बन गई? 20. तो क्वेश्चन में क्या दिया गिवन था? क्वेश्चन में गिवन था बॉयज आर 8 मोर देन गर्ल्स. तो देखो गर्ल्स 20 है और बॉयज 28 है, हो गए 8 मोर देन. ओके, वर्ड प्रॉब्लम्स आर वेरी इजी. वी हैव टू डू विच इज ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन. जो भी करना है वो क्वेश्चन में गिवन है. वी हैव टू अरेंज इन मैथमेटिकल फॉर्मेट. ओके, इक्वेशन में कन्वर्ट करना है आपको. Now question number 11. Question number 11 is about age of Bai-chung's father. Bai-chung's father is 26 years younger than Bai-chung's grandfather. Bai-chung's grandfather. Okay, and 29 years older than Bai-chung.
Baichung. Okay. The sum of the ages of all three. The sum of the ages of all three is 135. Find their age. Okay, now listen question again. There are three people in this question. Baichung's father is 26 years younger than Baichung's grandfather and 29 years older than Baichung's. Okay, now there are three people in this question. Grandfather, father and Baichung, या हम इसको बोलेंगे सन. ओके, Baichung's father is 26 years younger than Baichung's grandfather. Baichung का जो फादर है 26 ईयर यंगर है किससे? उसके ग्रैंडफादर से. अब यंगर मीन्स क्या? छोटा. इट मीन्स अगर हम इसको फादर को x मानते हैं तो ग्रैंडफादर की एज कितनी होगी? अब नो डाउट ग्रैंडफादर इज ओल्डर देन फादर बाइचुंग. ओके, अब ये 26 ईयर यंगर है तो ये 26 ईयर ओल्डर हो जाएगा. 26 ईयर ओल्डर हो जाएगा. एंड बाइचुंग एंड सुनो क्वेश्चन वापस से. Baichung's father is 26 years younger than Baichung's grandfather and 29 years older than Baichung. अब Baichung की एज कितनी होगी? अब फादर जो है Baichung से 29 ईयर ओल्ड है, मतलब बूढ़ा है, तो नो डाउट ये 29 ईयर यंगर हो जाएगा. देन x माइनस 29. क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. एक किसी को भी एक को फिक्स किया फादर को. अब फादर जो है अपने फादर से तो छोटा ही होगा या ग्रैंडफादर अपने बच्चे से बड़ा होगा. तो ये 26 ईयर यंगर था तो इसके अंदर 26 ऐड कर दिया. ये 26 ईयर ओल्डर था अपने सन से तो बाइचुंग की एज उससे माइनस हो जाएगी. नाउ सम ऑफ ऑल थ्री, इन सब का सम कितना है? सम इज 135. ओके, नाउ x plus x is 3x. 26 minus 29 is minus 3. 138. 3x equal to 138 plus 3. And 3x equal to 141. X equal to 141 upon 3. 3 4s are 12, 3 7s are 21. X equal to 47. X is age of father. Then father की age क्या बनी? Father is 41 year old and grandfather is x plus 26. 41 plus 26. Which is equal to 67 year, and son which is Baichung is 41 minus 26 equal to 11 minus 6 5, 3 minus 2 1, 15 year. Okay, आया क्वेश्चन समझ में? Now we will do question number 12. Question number 12. Question number 12 is 15 years from now. 15 years from now. 15 years from now, Ravi's age will be. Ravi's age
will be 4 times his present age. 4 times his present age. What is Ravi's present age? What is Ravi's present age? Okay. Now listen question again. 15 years from now, आज से 15 साल बाद रवी's एज विल बी 4 टाइम्स. अगर वो आज 2 साल का है तो 15 टाइम्स बाद 4 टाइम्स मीन्स आज वो 2 ईयर का है. रवि प्रेजेंट एज 15 ईयर. आफ्टर 15 ईयर उसकी एज हो जाएगी 4 टाइम्स. तो 4 टाइम्स कितनी हो जाएगी? 8. ओके, तो ये तो हमने लिया था एज ए एग्जाम्पल कि माना उसकी एज कितनी है? 2. नाउ let Ravi's present age equal to x. Okay, according to question 15 years from now, तो 15 ईयर बाद उसकी एज 15 प्लस हो जाएगी. तो x प्लस 15. अगर वो आज 2 ईयर का है तो 2 प्लस 15. 3 ईयर का है देन 3 प्लस 15. 8 ईयर का है देन 8 प्लस 15. According to question, 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age. उसकी एज का 4 टाइम हो जाएगा. It means 4x. Now 15 equal to 4x minus x. 15 is equal to 3x. X will be equal to 15 upon 3, which is 5. X is what? We consider x as his present age. तो रवि की एज present एज कितनी है? 5 year. Answer is 5 year. Done. Okay. You can note it in your notebook. Question number 13. Question number 13. Question number 13 is a rational number is such that when you multiply it by 5 upon 2 and add 2 upon 3 to the product, you get minus 7 upon 12. What is the number? What is the rational number? Okay, what is the number? Question में given है what is the number. Number means rational number. Because in starting is given a rational number, तो आंसर भी किस में आएगा? a rational number ही आएगा. Now अब देखो, exercise 2 is about linear equation in one variable. वेरिएबल क्या होगा? एक ही होगा. अब आप बोलोगे रेशनल नंबर तो इस फॉर्मेट में होता है. इन चैप्टर 1 वी लर्न अबाउट रेशनल नंबर कि p अपॉन q रेशनल नंबर होता है. अब p भी वेरिएबल है, q भी वेरिएबल है, तो यहाँ पे तो 2 वेरिएबल्स हो गए. बट वी कैन कंसीडर दिस इज इक्वल टू x. माना ये p अपॉन q क्या है? एक रेशनल नंबर x कंसीडर कर लिया है. तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हम 2 रेशनल नंबर लें, 2 वेरिएबल लें या एक लें. नाउ लिसन, लेट रेशनल नंबर इज इक्वल टू
x। अब आप बोलोगे सर ये रेशनल नंबर तो है ही नहीं, x तो एक या तो होल नंबर होगा या नेचुरल नंबर होगा या इंटीजर होगा, बट द वैल्यू ऑफ x एट लास्ट विल बिकम एज रेशनल नंबर। व्हाई? बिकॉज वी कंसीडर x एज रेशनल नंबर। हमने x को ही रेशनल नंबर माना है, तो एंड में जो भी आंसर आएगा, x की जो भी वैल्यू आएगी, दैट विल बी ए रेशनल नंबर। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया है वैसे कहते जाएंगे। ए रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2। अब इसका मल्टीप्लाई 5/2 से करोगे तो क्या आएगा? सिंपल सा 5/2x आएगा। एंड एड 2/3 टू द प्रोडक्ट। अब ये जो भी मल्टीपल करने पे आया है, इसके अंदर 2/3 ऐड किया, यू गेट -7/12। ये लो भाई यू गेट, इट मीन्स इक्वली में आंसर क्या आएगा? -7/12। नाउ इट्स ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। Now we will find value of x, -7/12 -2/3। Okay, 5/2x, LCM लिया 12 आएगा, 12 divided by 12 1 multiplied by -7 is -7, 12 divided by 3 is 4, multiplied by 2 8। Now 5/2x is equal to -15/12। अब ये 5/2x के मल्टीपल में इट विल बी गो इन राइट हैंड साइड एंड इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/5। 2 1 जा 2 6 जा 5 1 जा 5 3 जा 3 1 जा 3 2 जा। तो आंसर क्या बना? -1/2। x तो आप जैसे कि हमने बोला था, आप बोलोगे x इज ए नेचुरल नंबर। ओके, मतलब x कोई भी हो सकता है, बिकॉज ये अपॉन में तो है नहीं और रेशनल नंबर तो अपॉन में होते हैं। तो x की वैल्यू क्या आई है वो चेक करूँ। द वैल्यू ऑफ x इज -1/2 एंड -1/2 इज ए रेशनल नंबर। ओके, आज के लिए इतना ही। अब इसके टोटल 13 क्वेश्चन हमने किए हैं। अब इसके टोटल 3 क्वेश्चंस बचते हैं। आई विल ओके, ऑल क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16 आर अबाउट मनी। ओके, इसमें जो है क्वांटिटी दे रखी है नोट्स की, 10 रुपए के नोट कितने हैं, 20 रुपए के कितने हैं, या 50 रुपीज़ के कितने हैं। ओके, वी विल डू दैट क्वेश्चन इन अवर नेक्स्ट क्लास। गुड डे।